Hello students, today we will solve exercise 6.4 of NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. Students, आपने exercise 6.3 में स्क्वायर रूट निकालने की मेथड्स पढ़ी होंगी, जैसे कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी में आगे बढ़ते हुए अब आपको पढ़नी है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मानी जाती है स्क्वायर रूट निकालने के लिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में कुछ नंबर हमारे क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं और कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है डिवीजन मेथड से। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको अच्छे से सीखनी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है शुरुआत में सीखने में। एक बार अगर आप इसको सीख जाएँ तो ये तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक हथियार है, वेपन है, जिससे आप हर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, मैं पहले अपने कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद बुक के क्वेश्चन करूँगा। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 4225, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पेयर बनाने, जो भी नंबर दिया होगा पेयर बनाने, और पेयर बनेंगे आपके राइट हैंड साइड से वंस डिजिट से, ठीक है ना। यहाँ से आपके पेयर बनेंगे और दो दो का पेयर बनेगा, ये पेयर बना दी। अब किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ रहा होगा, सर अभी अभी तो आपने 4 डिजिट्स लिखे होंगे, 5 डिजिट का नंबर होता तब कैसे पेयर बनाते। तब ऐसा होता बेटा, यहाँ पे दो, फिर अगर ये 5 डिजिट का नंबर होता तो यहाँ पे एक नंबर रह जाता ना, तो फिर सिंगल रहता हो, ठीक है ना। शुरुआत आपको यहीं से करनी है, यहाँ से पेयर बनाएंगे, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लास्ट वाला सिंगल रहे कि या डबल में रहे। समझ में आ रही बात। अब तो इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अब हम करेंगे डिवाइड 4225, पेयर ऐसा बनाएंगे तो 42 एक साथ काम करेगा और 25 का एक साथ सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। भी कुछ ऐसे ट्रीट करेंगे हम इसे। देखिए, तो 42 को एक साथ करेंगे हम सॉल्व, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 42 से जस्ट छोटा या 42 के इक्वल किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या। 42 लिख दिया, जैसे यहाँ पे 42 से जस्ट छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, 6 का होता है। 6 6 जा 36। अब फिर अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 7 जा 49। तो ये तो ले नहीं सकते, क्योंकि कभी भी हम नॉर्मल डिवीजन भी करते हैं। अगर मैं 2 यहाँ पे 9 लिखा है तो 2 5 जा लेता हूँ क्या, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो मुझे क्या लेना चाहिए, 2 4 जा लेना चाहिए। तो उसे जस्ट छोटा लेते हैं ना हमेशा, तो नॉर्मल जो डिवीजन होता है उससे थोड़ा मिलता जुलता है कहीं कहीं पे ये मेथड। तो हम क्या करेंगे, पर लेकिन हम जब भी डिवाइड करते हैं तो स्क्वायर के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे किससे, 6 से, क्योंकि जस्ट छोटा 42 से किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो 6 6 जा 36। जैसा कि मैंने अभी कहा, थोड़ा सा नॉर्मल डिवीजन जो आप करते हैं ये वाला, इस वाली मेथड से थोड़ा मैच करता है कि यहाँ पे माइनस करना होता है, प्रोसीजर वही रहता है थोड़ा बहुत। 12 माइनस 6 6, 4 की जगह पे यहाँ पे 3 हो गया तो 0, यहाँ पे आ गया 25 पूरा। ये देखिए, क्योंकि मैंने बोला था इनको हम एक साथ ट्रीट करेंगे, 25 ये पूरा का पूरा नीचे ऐसे उतर जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप जो होगा आपका, उसमें आपका ये 6 जितनी बार आपने डिवाइड किया है उतनी बार आपको ये प्लस भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आपने 6 6 जब किया ना 36, तो जो आपका पहला क्वोशिएंट आया उसे आपको क्या करना है, प्लस करना है डिवाइडर, ठीक है ना। 6 में प्लस करना है तो कितना आ गया, 12, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले पेयर बनाए, उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो 42 था उससे जस्ट छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है ये देखा था, क्योंकि उसके इक्वल तो किसी का होता ही नहीं है। तो 6 6 जा 36 किया, माइनस किया, फिर ये एक साथ उतर जाता है, मैंने बताया। फिर उसके बाद क्या किया, जितनी बार डिवाइड किया होता है वो क्वोशिएंट को आपको डिवाइजर में क्या करना है, प्लस करना होता है, तो 12 आ गया, ठीक है। इतना हमने किया अभी तक। अब आपको बेटा यहाँ पे सिर्फ 12 से डिवाइड नहीं करना होता, यहाँ पे एक मेथड में जो स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप, वो आपको यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे ना 12 के आगे एक और नंबर लिखना है, 12 के आगे एक और नंबर लिखना है, और नंबर खुद से सोचना है, नंबर खुद से सोचना है। कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से एक नंबर आएगा, और उस नंबर को आप जब यहाँ पे लिखोगे, सेम नंबर को आपको यहाँ पे भी लिखना है। जैसे मान लो आप 2 लिखते हो यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है। और फिर उस जो भी यहाँ पे नंबर लिखोगे उससे इसको पूरा मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर यहाँ पे लिखना है, उसमें से फिर माइनस हो जाएगा। तो कभी भी जो आप यहाँ पे नंबर रखेंगे सोच के, ठीक है ना, और जब उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 625 की या तो इक्वल आना चाहिए या तो 625 से जस्ट छोटा आना चाहिए। जैसे कि मैं ये बताऊँ, एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं कुछ नंबर को आगे स्किप करूँगा। जैसे मान लो, जैसे 1 में लेता हूँ, यहाँ पे 1 लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा। यही तो बताया ना मैंने अभी। यहाँ पे आपको सिर्फ 12 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना पड़ता है, एक डिजिट ऐसी आएगी
वही डिजिट आपका क्वोशिएंट में भी आएगी और उससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखना है जो आपका रिमाइंडर आया ना 625, इसके इक्वल या इससे जस्ट छोटा है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे रखा तो कितना आ गया 121, और 121 रखने के बाद तो ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा आ रहा। 6 - 1 कितना हो गया 5। ये 121 से तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। जैसे कि मैं ये बोलूँ 2 से डिवाइड करना है 19 को, तो 2 4 जा 8 करते हैं क्या कभी हम? ऐसा कभी करते हैं? नहीं करते। जस्ट छोटा के लिए मतलब क्या करेंगे 2 9 जा 18 करेंगे हम, ऐसे करेंगे ना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको नंबर कुछ ऐसा लेना है, या तो इसके बराबर आ जाए मल्टीप्लाई करके या इससे जस्ट छोटा है, तो 1 में तो बात बनी नहीं। एक बार 3 में ट्राई कर लेता हूँ, 3 में ट्राई करके देखते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कैसे आपको आइडिया लगाना पड़ता है कौन सा नंबर आएगा। फिलहाल मैं आपको ट्रायल मेथड से बता रहा हूँ। 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया। ये भी बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा, 123 से बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक बार 5 रख के देखते हैं। 5 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 5 5 जा 25, और 12 5 जा 6 से नहीं करना, सिर्फ 5 से। एक बार जो लिख दिया उसका काम ऊपर ही हो गया पूरा, ठीक है ना। अब सिर्फ 5 से, 5 5 जा 25, 5 12 जा, या 5 2 जा 10, 10 + 2 12, 5 1 जा 5 + 1 6। अरे ये तो बराबर ही आ गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि यहीं पे कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि 5 आने से क्या हुआ इसके बराबर आ गया। मैंने यही बोला ना, नंबर कुछ ऐसा सोचना है, वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है और उस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि जो आपका रिमाइंडर है इसके बराबर या इससे जस्ट छोटा है। तो यहाँ पे क्या रखा हमने 5, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 1 जा 5 + 1 6। अब फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। इट मीन्स 4 2 2 5 = 65 का। ठीक है, मैं इसको एक बार रिपीट नहीं कर रहा, मैं एक और आपको एग्जांपल करा रहा हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 8 6 7 2 4, मान लो इसका निकालना है 6 7 2 4। क्या बताया मैंने? सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ईजी मेथड है, पेयर बनाने हैं। राइट हैंड साइड से पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऐसे लिखना है नंबर को 6 7 2 4। ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा। 67 से जस्ट छोटा या 67 के इक्वल किसी नंबर का स्क्वायर होता है। 67 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, तो इसके इक्वल तो किसी का स्क्वायर होने वाला नहीं। तो किसका होता है इसके जस्ट छोटा? 8 8 जा 64, क्योंकि 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64, और इसको क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे। यही तो बताया मैंने, 8 8 जा 64, फिर क्या हुआ माइनस 7 - 4 क्या करेंगे 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ये मैंने आपको बताया था, ऐसे तो बताया मैंने। इसको पूरा 24 जो है पेयर में एक साथ का वर्क करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितनी बार आपने डिवाइड किया उसको क्या करना पड़ता है प्लस। सेम यही प्रोसीजर चल रहा है ना। तो 8 + 8 16, यहाँ पे एक नंबर के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर लेना है कि जब उसको हम यहाँ और यहाँ लिखें, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल या इससे जस्ट छोटा है। तो 1 लेते हैं एक बार, तो 1 में तो बहुत ही छोटा आ जा रहा, 163 आ जा रहा। ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, ये तो गलत हो गया, कुछ और लेना पड़ेगा। 1 में तो नहीं हो पा रहा, या तो इससे जस्ट छोटा है, बहुत कम का गैप रहे। बहुत कम का गैप का मतलब आप समझ रहे हैं ना। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो 27 हो, तो 3 4 जा 12 लेते हैं क्या? गलत हो जाता ना ऐसा करते तो। 3 4 जा 12 क्यों लेंगे हम? 3 9 जा पे ले लेंगे। अगर मान लो 29 होता, तब आप 3 4 जा 12 लोगे, 3 9 जा 27 लोगे, 9 जा पे लोगे, क्योंकि जस्ट छोटा लेते हैं डिवीजन मेथड में। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, जस्ट या तो उसके इक्वल ही आ जाए, या तो उसके इक्वल आ जाए, या उससे जस्ट छोटा है। मतलब कि उसको माइनस करने के बाद इससे छोटा आना चाहिए, बड़ा नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। बड़ा है तो इसका मतलब डिवाइड और हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे किया हमने। तो इसका मतलब मैं अब एक बार 2 से करता हूँ, यहाँ पे भी 2 लिखूँगा। 2 2 जा 4, 16 2 जा 32, ये तो हो गया कंप्लीट।
तो इसका मतलब अंडर रूट 6724 इज इक्वल टू 82। अब कुछ एग्जांपल बुक के लेते हैं। देखिए 4489, ठीक है, 4489 4489, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा कि कैसे आपको आइडिया लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि एक एक बात चेक करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। अब देखिए कैसे करेंगे फिर आप डायरेक्ट में। देखिए 44 से जस्ट छोटा किसका होता है? स्क्वायर, क्योंकि 44 परफेक्ट स्क्वायर पर है नहीं, तो 6 6 जा 6 6 जा कितना होता है? 36, 6 6 जा 36 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा आपको, है ना। 6 6 जा 36 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस कर लीजिए, और ये पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा 889। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी बार आपने डिवाइड किया उसको प्लस कर लेना है। 6 + 6 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर आ जाए, यहाँ पे एक नंबर ऐसा आ जाए और उसी को यहाँ पे भी लिखा जाए, और उस पूरे नंबर से जो ये नंबर आया उससे पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद 889 आ जाए। अब देखो बेटा, कुछ ट्रिकी मेथड्स अपनाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, तो 3 3 अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा तब ना के 9 आएगा, क्योंकि सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं भी आपको समझा रहा हूँ। अगर मान लो 3 है तो 3 रखने से बात बन सकती है, क्योंकि 3 यहाँ पे रखूँ और 3 यहाँ पे रखूँ तो 3 3 जा 9 हो सकता है, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। इसका मतलब 3 से नहीं हुआ, कोई और ऐसा नंबर है जो 9 बनाता हो। यस, आपके माइंड में आ गया होगा कि एक ऐसा नंबर है हमारे पास 7 7 पे डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि और किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके आता नहीं, तो 67 पे हो जाएगा। देखिए 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 + 4 18, 7 1 जा 7 + 1 8। देखिए ऐसे आइडिया लगाना है। ऐसे ही यहाँ पे भी आप लगा सकते थे आइडिया। देखो 2 2 जा करते तब जाके 4 आता है, तो इसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5776, 5776। तो कैसे करेंगे इसका? देखिए पेयर बना लीजिए, ये पेयर बना लिया। 57 से जस्ट छोटा किसका होता है? यस, इस बार 7 का होगा, 7 का ही होगा ना। 7 से 6 6 जा तो बहुत छोटा हो जाएगा। 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो इसका मतलब 7 का आने वाला है। 7 7 जा 49, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। ये हमने माइनस कर लिया, 8 आ गया, यहाँ पे 7 6 आ गया। अब जितनी बार आपने डिवाइड किया उसको क्या करना है? प्लस करना है। 7 + 7 14, एक इस पर छोड़ देना है, और यहाँ पे भी एक नंबर आएगा अभी, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बेटा, ट्रिकी मेथड अपनाते हैं। यहाँ पे देखो 6 आपको बनाना है, क्योंकि सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो तभी आपको यहाँ पे नंबर सोचना है। 6 6 जा 36 या 4 4 जा 16, तभी तो आता है ना यहाँ पे। देखो अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँ तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 1 जा 4 + 1 5। ये तो बहुत छोटा आ गया है, ये नहीं बन पाई बात। इसका मतलब ये डेफिनेटली किस पे होने वाला है? 6 पे, क्योंकि हमें 6 चाहिए ना। मल्टीप्लाई अगर यूनिट डिजिट से तो पता कर सकते हैं हम। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 + 3 27, 6 1 जा 6, 6 + 2 8। ये देखिए माइनस किया, पूरा ख़त्म हो गया। इसका मतलब अंडर रूट 5776 इक्वल टू 76। अब एग्जांपल करते हैं एक बार। चलो मेन क्वेश्चन ही ले लेते हैं, 8th पार्ट। 7921, ठीक है। पेयर बना लीजिए, ये पेयर बनाया 7921। इससे जस्ट छोटा किसका होता है? देखिए 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81। 9 का तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। तो इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा पेयर उतरेगा 21, ठीक है।
अब जितनी बार आपने डिवाइड किया होता है उसको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो 8 + 8 16, एक स्पेस छोड़ना है। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर रखना है, वही नंबर यहाँ पे आ जाए और उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके 1521 बन जाए। तो यहाँ पे 1 रखने से बात बन सकती है। अगर मैं 1 रखूँ तो यहाँ पे 1 1 जा 1 हो रहा है, तो एक बार ये मैच हो रहा है थोड़ा। तो 1 1 जा 1 और 1 6 जा 6 और 1 1 जा 1, तो बहुत ही छोटा आ गया नंबर, इतना छोटा नहीं हो सकता। तो क्या कोई और ऐसा नंबर है जहाँ पे हम यहाँ पे भी वही डिजिट रखें और यहाँ पे भी वो डिजिट रखें तो यहाँ पे 1 आ जाए? बिल्कुल, यहाँ पे एक नंबर ऐसा है 9, है ना। 9 9 जा 81, तो 1 आता है ना यहाँ पे। देखिए अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँ और यहाँ पे 9 रखूँ तो 9 9 जा 81, तो 8 आ गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 9 जा 81 का 8 आ गया। 9 6 जा 54, 54 + 8 तो कितना हो जाएगा, 62। 9 1 जा 9, 9 9 9 1 जा 9, 9 और 6 50, तो आपका माइनस करोगे ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। जहाँ पे आपके अगर यहाँ पे डिवाइड अभी और रिमाइंडर बच रहा होता तो 169 में हम 9 प्लस कर लेते। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये मेथड बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, बस आपको सीखना है। कुछ एग्जांपल सॉल्व लेते हैं। देखिए जैसे है हमारे पास 3136, तो यहाँ पे पेयर ले लिया हमने 3136, ये पेयर ले लिया। और 31 से जस्ट छोटा किसका होता है, 5, 5 5 जा 25, माइनस कर लिया। ठीक है, कितना आ गया, 6 36, है ना। 31 से माइनस किया 25 को, कितना आ गया 6, और 36 नीचे उतर गया। जितनी बार आपने डिवाइड किया उसको क्या कर लो, प्लस कर लो। अब तो आ रहा होगा मेथड, 5 + 5 10। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करना है, सबसे मेन प्रॉब्लम यहीं पे आ रही होगी सारे बच्चों को। यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज करना है कि वही नंबर यहाँ पे आ जाए और उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 636 बन जाए। अब देखो बेटा 6 किस किस कंडीशन में बन सकता है, क्योंकि इसके इक्वल आएगा तो तभी तो पूरा आगे को और जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ तब बन सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे भी 4 लिख दूँ तो 4 4 जा 16, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0, 0 + 1 1, 4 1 जा 4, ये तो बहुत ही छोटा आ गया, तो ये तो काम नहीं बनेगा। एक और है हमारे पास चांस कि अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो 6 6 जा 36 हो जाएगा, इससे मैच हो रहा है। 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, 0 + 3 3, 6 1 जा 6, है ना। तो आपको एक एक करके डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है, यहाँ पे और यहाँ पे वो नंबर रख देना है जो इसके इक्वल आ रहा हो। ये 6 बनाए, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 1 था, तो 1 कब आता है, या तो 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई करके 1 आता है, या 9 9 जा 81 में 1 आता है। तो ऐसे करके आप एज्यूम कर सकते हैं। 3 2 4 9, ये आपका 5th पार्ट। ये देखिए पेयर बनाया, इससे जस्ट छोटा फिर से 5 का होता है। 5 5 जा 25, माइनस कर लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे जितनी बार डिवाइड किया उसको क्या करना है, प्लस 5 + 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्पेस रह गया, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आता है और उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। यहाँ पे और यहाँ पर एक ही नंबर आता है और उससे पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो बेटा आपको यहाँ पे 9 बनाना है क्योंकि सेम नंबर आ जाएगा। तो 9 किस किस कंडीशन में बनता है, या तो यहाँ पे 3 रख देता हूँ मैं, 3 रख दूंगा, तो 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 1 जा 3, तो बहुत छोटा आ गया, 3 से नहीं बनेगा। और कोई और नंबर है, 7 पे होता है, 7 7 जा भी 49 होता है, तो 9 बनता है। तो 7 7 जा 49, यहाँ पे आ जाएगा 4, 7 1 जा 7। ये देखिए, तो आइडिया लगा सकते हैं आप, ये सिर्फ ये डिजिट देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये किन दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये डिजिट बनती है, तो आइडिया आपको आ जाएगा। एक लास्ट एग्जांपल और कर लेता हूँ मैं, 900। मान लो ये है
ये देखो, अब पेयर बनाना था ना आपको, राइट हैंड साइड से बनाना था, तो राइट हैंड साइड से तो आपका बन गया 2, फिर उसके बाद 9 का नहीं बन पाया तो 9 अकेला रह जाएगा। मैं आपको वही चीज़ बता रहा था स्टार्टिंग में। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे 9 के जस्ट इक्वल या 9 से जस्ट छोटा किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 9 के जस्ट इक्वल तो होता ही है, किसका? 3 3 जा 9, तो इक्वल ले सकते हैं। अरे भाई नॉर्मल से अगर डिवीजन भी करते हैं, अगर 2 से डायरेक्ट 2 4 जा 8 हो रहा हो तो हम 2 3 जा 6 क्यों लेंगे इसमें? वही बात इसमें भी होती है, स्क्वायर में भी अप्लाई। तो 3 3 जा 9, तो 9 ले लिया, 9 को माइनस कर लिया, 0 आ गया, और ये कितना आ गया? ठीक है। अब 3 में 3 प्लस किया तो कितना आ गया? 3 + 3 6 है ना, प्लस तो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लगाऊं कि 0 आ जाए? अब आपको डिवाइड 0 पे करना है ना, यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, ये 0 भी हैं, इनको भी इतनी कितनी बार 0 आएगा ये भी तो देखना है। अभी तो आपने सिर्फ इतना डिवाइड किया, अगर आप गौर से देखिए, बच्चे ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए आपने सिर्फ अभी इतना सॉल्व किया, 9 में से 9 माइनस, ये 0 कहाँ सॉल्व किया अभी? आप ये ना कर दो कि 3 में सॉल्व हो गया तो आंसर आ गया सर, 0 रह गया। अब तो ऐसे नहीं, ये 0 अभी उतरा हुआ है नीचे, इसको डिवाइड करना रहता है अभी। फिर से देख लीजिए, आपने सिर्फ इतना प्रोसेस किया, 3 3 जा 9, ये 0 अगर ऐसे ही छोड़ने वाले होते तो फिर 0 लगाए क्यों? फिर 9 ही क्यों नहीं लिख दिया यहाँ पे? बात समझ में आ रही है? इस 0 को भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस देनी है आपको। तो देखिए यहाँ पे 0 कब आएगा? जब 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 कभी भी 0 से मल्टीप्लाई करके आता है, 0 0 जा 0, और 0 6 जा 0, 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे होगा, तो आएगा आपका 30। आई बात समझ में? अगर मान लो ऐसा होता 400 का निकालना होता, तब कैसे करते? ये देखिए, पेयर बनाते और 2 ऐसे लिख देते। 4 से जस्ट छोटा है, 4 के इक्वल किसी का स्क्वायर होता है? यस, 2 का। 2 2 जा 4, माइनस किया 0, 2 प्लस करेंगे इसमें जितनी बार डिवाइड किया है, ये 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहानी एंड नहीं हुई है अभी इनको सॉल्व करना रहता है। देखो अभी कुछ किया ही नहीं है, इतना ही तो सॉल्व किया। तो आप लोग जब पेपर होता है तो इसको सॉल्व करना भूल मत जाना, ये अभी इतना ही किया है, ये सॉल्व करना रहता है। तो 0 अभी रहता है। तो 4 के आगे कौन सा ऐसा नंबर लिखूं और यहीं पे भी वो नंबर लिखूं, उससे मल्टीप्लाई करके इस ये 0 आ जाए। तो 0 करके याद हो तो 0 0, ये ऐसे करना। 3 डिजिट का एक और पार्ट कर लेता हूँ, 9th पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पे 576, ठीक है, ये पेयर बना दिया हमने, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है 2, फिर सिंगल रह जाएगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए 2 2 जा 4, क्योंकि 5 तो इक्वल होता ही नहीं किसी का स्क्वायर, माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा, 76 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 + 2 4, एक स्पेस छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पे इस नंबर को ऑब्जर्व करिए कि 6 कब आता है, यहाँ पे क्या रखूँ और यहाँ पे भी क्या रखूँ, और उससे मल्टीप्लाई करके 6 बन जाए, क्योंकि आपकी 8th स्टैंडर्ड में परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है डिवीजन मेथड से, वरना एस्टिमेशन ऐसे होता है 4 4 जा 16, यहाँ से चेक करते हैं, इस 4 से चेक करते हैं। फिलहाल आप इस क्लास में छोड़ दीजिए ये चीज़। यहाँ पे आपको एक नंबर ऐसा सोचना है और वही नंबर यहाँ पे भी लिखना है, और उससे इसको मल्टीप्लाई करके 176 आ जाए, 176 आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 4, तो 4 4 जा होता है ना 16, तो तब ऐसे आ सकता है। तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 + 1 17, ऐसे करके आप समझ सकते हैं ये वाले डिजिट को देख के कि ये डिजिट किन दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आती है, ठीक है ना। इतना तो समझ में आता ही होगा, क्योंकि 8th क्लास के स्टैंडर्ड में आप इतना तो समझ में आता था कि भाई 6 कब आता है और सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो 4 4 जा 16, या अगर इस पर नहीं होता तो हम 6 6 जा 36 करते, उस पर तो डेफिनेटली हो जाता। फिलहाल यहाँ पे कंप्लीट इसी पे हो गया, तो फिर उस पर तो जाने की जरूरत ही नहीं है। तो 6 6 जा 36 होता है, या 4 4 जा 16, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। अब आपको डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। डेसिमल नंबर के लिए क्या करते हैं बेटा, देखो पेयर्स जो बनते हैं वो डेसिमल के राइट हैंड साइड को अलग पेयर बनते हैं। ये ऐसे पेयर बन गया आपका 2 का, और डेसिमल से इधर के अलग बन गया। ये तो छोटा नंबर है तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आएगी नहीं, तो 2.56 हो गया। मान लो अगर ऐसा होता 1.3 होता,
मैंने कहा कि डेसिमल से उस तरफ अलग पेयर बनता है, तो आप एक जीरो लगा दो अपनी मर्जी से, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक पेयर ऐसे बन जाता। समझ में आई बात? ऐसे, ठीक है। अगर मान लो 2.903 होता, तब कैसे होता, तब कैसे करते इसे? तो डेसिमल से जो आपका डेसिमल के राइट हैंड साइड है, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे परफेक्ट पेयर बनाएंगे आप, ये 2 और 2, और फिर उसके बाद यहाँ अलग से, क्योंकि यहाँ जीरो ऐड किया जा सकता है, यहाँ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद के जो नंबर होते हैं उसमें जीरो लगा के आप पेयर बना सकते हैं। फिलहाल तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 2.56 आपका इधर अलग से पेयर बनना है, इधर अलग से पेयर बनना है। कुल मिला के बात ये है, इन दोनों को एक साथ मर्ज नहीं करना। पता चला आपका ऐसा आ गया 2.5 और आपने पूरा एक पेयर में ले लिया, तो ये गलत है, ये चीज़ गलत है। अगर 2.5 होता तो क्या करते हैं आप, 2.5, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे करते हैं हम, ठीक है ना। डेसिमल से उधर की अलग होता है, डेसिमल से लेफ्ट साइड को अलग होता है, ठीक है। तो 2.56 का निकालना है हमें स्क्वायर रूट। अब देखिए 2 से जस्ट छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 तो किसी का नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है। 1 का 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1 का ही होता है, 1 1 जा 1। अरे भैया 2 से जस्ट छोटा किस नंबर का स्क्वायर होता है, 1 का तो होता है 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर 2 का ले लूँगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 1 1 जा 1। अब क्या करेंगे इसको, माइनस, सेम वही मेथड है जो अभी तक आपको करा रहा था। माइनस किया तो कितना आ गया 1। डेसिमल में कभी नीचे ऐसे डेसिमल तो उतरता नहीं है नॉर्मल, अगर हम डिवाइड भी कर रहे होते 2.6 को अगर 2 से नॉर्मल डिवीजन करें तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया तो 6 उतारते हैं ना ऐसे। ऐसा तो नहीं डेसिमल भी नीचे उतारते हो आप, डेसिमल तो ऊपर आता है ना, तो ऐसी डेसिमल यहाँ भी ऊपर आएगा, ठीक है ना। मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, और ये पूरा पेयर ऐसे नीचे उतर जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, 2 8 जा 16 ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या होगा, क्या किया हमने, दोबारा देखिए, पेयर बनाया, फिर ये पेयर बनाया, यहाँ पे पेयर नहीं बनता तो सिंगल ही रहने दिया, तो 1 1 जा 1, इसको माइनस कर लिया, 1 आ गया, 56 पूरा उतरेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी बार आपने डिवाइड किया है उसको प्लस कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब एक स्पेस छोड़ देना पड़ता है, सेम वही मेथड है, एक स्पेस छोड़ देना आपको। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर सोचूं कि वही नंबर यहाँ पे भी आए और उस नंबर से पूरा मल्टीप्लाई करके 156 आ जाए, तो कब बन सकता है, यस, इस डिजिट को देख सकते हो आप, 4 4 जा 16 होता है, 6 6 जा 36, तो तब बन सकता है। तो 4 पे लेते हैं सबसे, क्योंकि छोटा शुरुआत तो 4 से ही होगी, 1 2 3 4 ना, पहले 4 आएगा, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 + 1 9, अरे ये तो बहुत ही छोटा आ गया, इतना तो नहीं बनेगा। तो इसका मतलब मुझे कितना लेना चाहिए, 6, और यहाँ पे भी क्या लेना चाहिए, 6, ठीक है ना। ऐसे 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 + 3 15, ऐसे करना होता है। दो ही चांस हो सकते हैं आपके कि यहाँ पे 6 बनाना है तो 4 या तो 6 पे, तो 156 आ गया, हो गया भैया, 1.6 आ गया इसका, 2.56 इक्वल टू 1.6। 7.29 पेयर बनाइए, ये पेयर बन गया, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डेसिमल से राइट साइड को अलग पेयर बनता है, डेसिमल से इधर का अलग पेयर अलग ही होता है बिल्कुल, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है डेसिमल से इधर उधर का। ये समझ लो ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर का अलग पेयर बनेगा, इधर का अलग पेयर बनेगा, इसका 72 को एक साथ ना ले लेना कभी भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो 2 का 2 2 जा 4, ठीक है। 7 - 4 कितना हो गया, 29 पूरा उतर गया। डेसिमल ऊपर लगता है, क्योंकि एक बार इसको कंप्लीट हो गया तो डेसिमल की बारी है, तो डेसिमल भी रख दिया ऊपर। अब जितनी बार डिवाइड किया उसको क्या कर देंगे, प्लस, 2 + 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक नंबर सोचना है कि वो नंबर यहाँ पे भी लिखो और यहाँ पे भी वो नंबर लिखो और उससे मल्टीप्लाई करके 329 आ जाए। तो क्या 3 लिख के हो सकता है, क्योंकि या तो 3 3 जा 9 होता है, तो 7 7 जा 49 होता है, तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो बहुत ही छोटा आ जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे किस पे होगा, 7 पे। 7 7 जा 49, इस नंबर को देखना बोला था ना मैंने आपको, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 + 4 आ गया। तो ज़्यादा टफ नहीं है डिवीजन मेथड, सिर्फ ध्यान देने की ज़रूरत है। और करें, यस करते हैं, थर्ड वाला पार्ट करते हैं।
51 ये, ठीक है। अब ये कैसे किया जाए 51.84, तो क्या करेंगे, पेयर बना दिया आपने, इधर से इधर अलग पेयर, इधर से इधर अलग पेयर, 7 7 जा 49, 284 पूरा नीचे आ जाएगा, 7 में 7 प्लस कर देंगे। इतने क्वेश्चन देखने के बाद तो आपको डेफिनेटली ये मेथड आ ही जाएगी। 7 7 जा 49 माइनस किया 284 पूरा नीचे उतर जाएगा, 7 जितनी बार डिवाइड किया था उसको प्लस करते हैं, 7 + 7 14, एक स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे एक नंबर आने वाला है और वही नंबर यहाँ पे भी लिखेंगे और उस नंबर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे कितना आ जाए 284 आ जाए। तो कब आ सकता है, 2 2 जा 4, 2 पे आ सकता है ना, 2 2 2 जा 4, अरे तो 2 पे ही आ गया, कंप्लीट हो गया। देखो 2 2 जा 4, अगर 2 पे नहीं आता तो किस पे आता, तब आगे आता किसी पे और पे, 8 8 जा 64 होता, 2 2 जा 4 और 28 ये, तो 7.2 यहाँ पे भी लिखेंगे ना पॉइंट, क्योंकि 51 के बाद पॉइंट आया था। एक और कर देता हूँ मैं लास्ट, 4225 का आप खुद करिएगा क्योंकि मैंने इसका जैसा एक क्वेश्चन करा रखा आपको याद होगा जिसने वीडियो बहुत ध्यान से देखा है, सिर्फ डेसिमल आ गया है इसमें, ये तो अलग ही बन गया। दूसरे पेज पे करता है, थ्री 1 3 6 पेयर बना दिया, 5 5 जा 25 कितना आ गया 6 पूरा 36 नीचे उतर जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 5 पे 5 प्लस कर देंगे, जितनी बार डिवाइड किया 5 + 5 10। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि यहाँ पे भी वो नंबर आ जाए और यहाँ पे भी वो नंबर आ जाए, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करें 636 आ जाए, क्योंकि आपके क्लास में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो छोटा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, 4 4 जा 16 होता है, तो शुरुआत 4 से ही कर लेते हैं एक बार, 4 4 जा 16, 10 4 जा 40, ये तो बहुत छोटा आ जाएगा। तो आपका दूसरा एक ही ऑप्शन बचता है 6, क्योंकि 6 6 जा, इस नंबर को देखना ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, सर्कल करना भूल जा रहा हूँ, पर आप सर्कल मत कीजिएगा, तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए किया। 6 6 जा 36, 3 आ जाएगा, 6 1 जा 6, ये ऐसे करना था। तो √31.36 = 5.6 ऐसे करते हैं आपको क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन है जो हम डायरेक्टली करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। 6th क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, ये गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर = 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड = 441। ये तो देखा, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया, ही साइड निकालनी है आपको। तो अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट यूज़ करें तो ऐसे स्क्वायर हो जाएगा 441, अगर यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 441, यही तो ना। यहाँ पे इसका मतलब कि किसका स्क्वायर है देखना, तो क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत सिंपल सा मेथड है, यही तो निकालना। अरे भैया, अगर स्क्वायर का एरिया है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है ना, दोनों नंबर सेम होता है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो नाम ही, तभी तो स्क्वायर रखा हुआ है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे हम इसका, तो उससे पता चल जाएगा कि इन दो सेम साइड को मल्टीप्लाई करके 441 बना हुआ है। जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर बोला, उसका एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका मतलब वो 6 सेंटीमीटर है, 6 × 6 तभी तो 36 आया। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, आपको साइड फाइंड करनी है, तो साइड कैसे फाइंड करोगे, तो आपको निकालोगे एक साइड, तो स्क्वायर रूट निकालना आपको, बस डिवीजन मेथड से निकाल लो। 441 ये पेयर बना, इसका होता ही है 2 2 जा 4, माइनस किया 0 आ गया, ये उतरेगा 41। अब देखिए जितनी बार डिवाइड किया उतना प्लस करना होता है 2, यहाँ पे क्या रखूँ कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो शुरुआत 1 से होगी, 1 तो 41, बहुत ईजी है, देखो 21 आ गया। सो S = 21 मीटर, मीटर में दे रखा है, बहुत ईजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC
एंगल बी इज 90 डिग्री। ये दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलो राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, आपको सबको पता होगा। तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, इसका नाम है ए बी सी। बी मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है, ठीक है ना। ये सब कुछ आपको पता है पहले से, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, 90 डिग्री क्या क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में आप पहले से जानते हैं। इसमें दे रखा है अगर ए बी अगर 6 सेंटीमीटर हो और बी सी 8 सेंटीमीटर हो, फाइंड ए सी। अरे ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बहुत ही ईजी है। क्या है यहाँ पे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, ए सी निकालना है आपको, ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसे, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं 7th क्लास में। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 100, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 100। इसका स्क्वायर तो सब निकालने की जरूरत तो होने, इसका स्क्वायर रूट 10 10 जा 100, 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी पार्ट दोबारा से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको ना ट्रायंगल तो ए बी सी है ही, ए बी सी वही है, लेकिन जो इसकी साइड्स का मेजरमेंट है वो अलग अलग दे रखा है। ए सी दे रखा है इस बार देखो 13 सेंटीमीटर दे रखा, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा। इस बार परपेंडिकुलर पूछा हुआ है आपसे, तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट नोन टू अस, सो ए बी स्क्वायर। 13 स्क्वायर इक्वल टू 169, 5 5 जा 25 प्लस ए बी स्क्वायर। इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से इधर ले आइए, 169 माइनस 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 144 ए बी स्क्वायर, या ऐसा लिख दो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 144। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 144। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता अंडर रूट 144, तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि अभी हमने सीखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। बोल रहा है कि इनका स्क्वायर रूट निकालें, 64 का 144, 4489, 27225, 390, 625। जब इनका स्क्वायर रूट निकलेगा, जब इनका स्क्वायर, जैसे डिवीजन मेथड से निकलता है ना, इनका स्क्वायर रूट जब निकलेगा तो कितनी डिजिट का आएगा आंसर। जैसे अभी हमने क्या था ना, जैसे मान लो 100 का स्क्वायर रूट निकलता है तो 10 आता है, कितनी डिजिट का आता है, 2 डिजिट्स का आता है। तो यही आपको बताना है कि 2 डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा या 5 डिजिट का, कितनी डिजिट का होगा इसका आंसर। तो मैं आपको भी करवाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स और लेंगे, बहुत जल्द से समझ में आ जाएगा। तो जब देखिए, जब क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इवन है ना। जैसे मान लो इसमें 2 है, 1 2, 2 डिजिट्स का नंबर है तो इवन है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n/2, ठीक है। और टोटल, इफ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू ऑड है तो n+1/2। देखिए 64 है, 64 कितनी डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 1। ये तो था ना n इक्वल टू 2। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है तो 2 पर लिख दिया, नीचे तो 2 था ही फॉर्मूले की वजह से, तो 2 में से 2 डिवाइड किया तो कितना है, 1। और वैसे भी आपको पता ही होगा 64 का स्क्वायर रूट निकालते तो 8 आता है, तो 8 कितनी डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर है, तो 1 आंसर सही तो है ना। यहाँ पे 144 बी पार्ट, यहाँ पे लिख दोगे हेयर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 3, और ब्रैकेट में लिख दो क्या, ऑड। तो ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, n+1/2। n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो 3 + 1/2। तो इसका मतलब जो 144 का स्क्वायर रूट निकालते हैं उसमें 2 डिजिट का आंसर आता है। अरे बिल्कुल आता है, क्यों, क्या देखो 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये तो पता भी है हमें, 12, और 12 कितनी डिजिट का नंबर है, 2। सही तो जा रहे हैं हम। तो यही चीज़ आपको बताना है, जैसे 4489 इसका निकालना है, तो लिखोगे हेयर टोटल
नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 4, इवन है तो क्या फॉर्मूला है, n/2, जितनी देर की होंगी उसको 2 से डिवाइड कर देना बस। 1 2 3 4, 4 है ना, 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 4489 का स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे बोला ना, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हमने की कहाँ, हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला क्या रियल में, नहीं निकाला। डिवीजन मेथड से भी नहीं निकाला, ना प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकाला, किसी भी मेथड से नहीं निकाला। सिर्फ हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला अपनाया हमने। यहाँ पे अगर इवन नंबर के डिजिट्स हैं तो उसको 2 से डिवाइड, जैसे यहाँ पे है, अभी मुझे अभी पता नहीं है कि कितने डिजिट्स का आंसर आएगा अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो 2 7 2 2 5, इसकी डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ फॉर्मूला, आप रिप्रेजेंट ऐसे करोगे। 5 डिजिट का नंबर है तो ऑड आ गया, तो 5 + 1 6/2, तो कितना आ जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। ऐसी ये है, इसको ओरली करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का है तो इवन है ना, इवन में क्या होता है n/2, तो 6/2 इक्वल टू 3। यहाँ पे ये 4, ये तो इसकी तरह है, जैसे यहाँ पे ले लो 7921, 7921, ये कितने का है, 4 इवन नंबर है तो 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। जैसे 576 है, 3 डिजिट का नंबर है तो 3 तो ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 2। ऐसे सॉल्व होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।